हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग पढ़ रहे थे अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसकी एक्सरसाइज 9.3 मतलब गुणोत्तर श्रेणी आप लोग पढ़ रहे थे। गुणोत्तर श्रेणी में हमने कुछ प्रश्नों को इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट भी कर रखा है। ये शायद 12 प्रश्न हमने कंप्लीट कर रखे। ठीक है, इससे आज सीधा आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से। और यदि बाय द वे आपने पीछे वाला वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके उन 12 प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और आज आपको यहां से 13वें प्रश्न से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो लाइक ना किया हो तो भैया लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं 13वें प्रश्न से। मिलते हैं भैया, क्या कहता है 13वां प्रश्न। देखो 13वां प्रश्न कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है कोई, और ये गुणोत्तर श्रेणी दी गई है इस प्रकार से। देखो 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, इस प्रकार से ये श्रेणी दी गई है। और इसमें आपसे कहता है कि कितने पद आवश्यक हैं ताकि योगफल 120 हो जाए। मतलब इस श्रेणी में कितने पद हैं जिनका योगफल 120 है, इतनी बात पूछी गई है। क्योंकि यहां डॉट डॉट करके आगे और भी पद हैं, वो टोटल मिला के कितने पद यहां पर हमें बताने हैं कि कितने पद हैं जिनका योगफल 120 है। यहां आप देख सकते हो, यहां पर पहला पद श्रेणी का 3 दिया गया है। सार अनुपात जो होता है वो अगला पद और पिछले पद का जो अनुपात होता है, अगले पद से पिछले पद का जो अनुपात होता है उसको हम सार अनुपात कहते हैं। ये हमारे पास 3 मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि पदों की संख्या कितनी होगी, जबकि उन सभी पदों का योगफल 120। ठीक है ना, 120 ही तो दिया गया है। ठीक, 120 दिया गया है कि इन सभी जितने श्रेणी में पद हैं उन सभी पदों का योगफल 120 हो जाए तो वो कितने पद होने चाहिए, ऐसा प्रश्न कहता है। तो यहां से आप देख सकते हो इनका योगफल, n पदों का योगफल, श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए हमने आपको बताया। देखो ध्यान दें, r का मान जब 3 निकला है, इसका मतलब निश्चित रूप से r का मान 1 से बड़ा है। हमारे पास योगफल के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योगफल Sn बराबर होता है a इंटू ब्रैकेट में r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और एक दूसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं a ब्रैकेट में 1 माइनस r पावर n अपॉन में 1 माइनस r। दोनों एक ही बात है। ये तब अप्लाई करते हैं जब r का मान 1 से बड़ा होता है, और ये अप्लाई तब करते हैं जब r का मान 1 से छोटा होता है। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लें, नीचे से भी माइनस कॉमन लें, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। बाकी है दोनों एक ही प्रश्न है। तो यहां आप देख सकते हो कि r की वैल्यू 3 यहां पर मिल रही है, तो इसका मतलब r का मान 1 से बड़ा है। हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। ठीक है, तो Sn बराबर हो जाएगा a इंटू ब्रैकेट में r पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। देखो ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको Sn की वैल्यू कितनी दी गई है, 120। ठीक है, a की वैल्यू हमें 3 दी गई है, r की पावर n, r का मतलब 3, r का मतलब 3 ही तो है। देखो r बराबर 3 लिख दें, 3 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में r का मान 3 और माइनस का 1। ठीक है भाई, तो चलो इसको हल कर लेते हैं। इसकी वैल्यू देखो 2 मिलेगी, 2 का यहां मल्टीप्लाई और 1 का यहां पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 और इक्वल टू में 120 गुणा में 2। ठीक है, ये 2 का गुणा 120 में, और यहां से 3 हटा सकते हैं, 3 का यहां भाग हो जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 120 गुणा में 2 और बटे में कितना 3, 3 चौको 12, 40 बार ये देखो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 40 दूनी 80 लिख दें, माइनस का 1 इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 3 की पावर n बराबर में 80 प्लस 1 मतलब 81। तो यहां आप देख सकते हो 3 की पावर n बराबर में ये 81 हो जाएगा। और तो यहां से देखो 3 की पावर n बराबर ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की पावर 4 लिख दें। देखो आधार समान जब होता है तो क्या करते हैं, घातों की आपस में तुलना करके हम लिख देते हैं कि घातें बराबर हो जाती हैं, ऐसे समझो, है ना। तो यहां लिख दें घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो यहां से हम लिख सकते हैं n बराबर कितना, देखो n बराबर 4। मतलब हम सीधी बात एक समझ में आ गई हमें कि इस श्रेणी में 4 पदों का योगफल 120 हो जाएगा।
इसमें यही तो पूछा गया है कि इतने इस श्रेणी में कितने पदों का योगफल 120 है, कितने पद आवश्यक हों जिनका योगफल 120 हो जाए। तो आपको लिखना है श्रेणी में 4 पदों का योगफल 120 होगा। ठीक है, आवश्यक पदों की संख्या पूछी गई है ना, तो आपको लिखना है 4। ठीक है, चलो भाई, ये आपका 13वां सवाल कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नोट कर लो इसको। ठीक है, आगे आपके पास है अब क्वेश्चन नंबर 14। इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बड़े आराम से देखो सारे प्रश्न करेंगे और सिंपल भी हैं, कुछ खास बात नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको समस्या मिले, एकदम सारे सवाल समझ में आएंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो भाई। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर अब 14। ठीक है, क्या कहता है 14वां प्रश्न, लिखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। देखो गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसमें पहला पद ए लिखते हैं, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 6 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हम आगे चले जाते हैं, है ना। आगे अगर हम आपसे कहें कि अगला बताओ तो ए आर की पावर 7 और डॉट डॉट इस प्रकार। ठीक है, प्रश्न आपसे ये कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल तो 16 लिख दो। 3 पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों पदों का योगफल। देखो पहली शर्त हमें प्रश्न में जो दी गई है उसको यहां लिखना है। क्या दिया है कि ए और ए आर का स्क्वायर, इन तीनों पदों का योगफल बराबर आपको लिखना है कितना, आपको लिखना है 16। तीनों पदों का योगफल 16 है। एक बात तो हमें ये दी गई कि नहीं। दूसरी और एक बात दी गई है कि अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो अब ये 3 पद छोड़ दो, उसके आगे के और 3 पद देखना है। देखो अगले 3 पदों का योगफल मतलब ये वाला, ये और ये, इन 3 पदों का योगफल, इसके आगे के जो 3 पद हैं उनका योगफल आपसे 128 दिया गया है। तथा यहां पर इस प्रकार देखो ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 4 और प्लस में ए आर की पावर 5, इन तीनों पदों का योगफल कितना दिया है, 128 दिया है। बिल्कुल ठीक, 128 लिख लेते हैं। यहां पर हमें ये 2 बातें दी गई। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बता दो, सार्वंतर बता दो और n पदों का योगफल बता दो। मतलब पहला पद कितना है, पहला पद ए होता है ना, तो ये पहला पद आपसे पूछा गया है, आर की वैल्यू पूछी गई है और n पदों का योगफल भी आपको पूछा गया है। चलो बहुत आसान सी बात है। देखो अब यहां पर दोनों समीकरणों को हल करते हैं और हल करने का तरीका ये होगा, देखो ये भी ए आर में समीकरण है और ये भी आपका ए और आर में ही समीकरण है। तो यहां से 2 अज्ञात संख्याओं के लिए 2 समीकरण हमें दिए जाने होने चाहिए, तो ये दिए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं कि समीकरण 2 में एक समीकरण से भाग कर दें। ऐसा भी कर सकते हो कि 1 का 2 में भाग कर दो या 2 का 1 में भाग कर दो, कर सकते हो। यहां पर भी देखो ए कॉमन है और यहां से भी ए कॉमन है, तो कॉमन हमने लेने से क्या करेंगे, ए का विलोपन हो जाएगा, मतलब ए खत्म हो जाएगा, आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां देखिए दूसरा समीकरण ये है, इससे आप ए आर क्यूब, यहां से ए आर क्यूब कॉमन ले सकते हो। ए आर क्यूब जब कॉमन मिल जाएगा तो देखो यहां से ए कैंसिल और आर क्यूब कैंसिल, तो 1 तो ये मिल जाएगा, प्लस यहां से देखिए 1 आर मिलेगा, 1 आर का स्क्वायर मिलेगा, देखो इतना तो ये मिल गया। अब देखो नीचे इसमें इससे भाग करना है, तो यहां भी आप देख सकते हो ए कॉमन है, तो जब ए कॉमन मिल जाएगा तो यहां बचेगा 1, प्लस यहां से ए कॉमन मिल जाएगा तो आर, यहां से ए कॉमन मिल जाएगा तो आर का स्क्वायर, और यहां देखिए 128 में 16 का भाग करना है। ठीक है, यहां देखिए ए से ए आपका कैंसिल हो रहा है और ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल। ठीक है, आर क्यूब बराबर हमें देखो इतना मिल गया, कितना 128 है, 16 का भाग कर दें, 16 8 128, 8 बार कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब आर क्यूब बराबर 8, तो बताओ आर बराबर कितना लिखोगे, 2, आर बराबर 2। एक बात तो हमारी भाई हमसे जो पूछी गई थी वो क्लियर हो गई कि इसका सार अनुपात बता दो। आपको लिखना है सार अनुपात इसका 2 होगा। इस श्रेणी का जो सार अनुपात है वो कितना होगा, 2 होगा। अब यहां से पहला पद ज्ञात करना है, तो इस आर का मान चाहे 1 नंबर वाले में समीकरण में या दूसरे समीकरण, किसी एक समीकरण में आप रख सकते हो। आर की वैल्यू 2, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो आर का मान समीकरण 1 में लिख दें। समीकरण 1 में रखने पर तो यहां देखिए ए आपका ज्यों का त्यों, प्लस ए इंटू आर का मान 2 लिख दें, प्लस
a इंटू आर का मान 2 और 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बराबर यहां लिख दें 16। ठीक, आर का मान 2 लिख दिया। फिर से एक बार समझो, ए अपना ज्यों का त्यों, ए फिर ज्यों का त्यों, आर का मान 2 लिख दिया, प्लस ए फिर ज्यों का त्यों, आर का मान 2 लिख दिया, स्क्वायर 2 का स्क्वायर और बराबर में 16। ठीक है, यहां देखिए ए तीनों जगह से आप ए कॉमन ले सकते हो, तीनों जगह से ए कॉमन लो तो यहां मिल जाएगा 1 प्लस यहां 2 प्लस यहां पर देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और इधर बराबर यहां आपको 16 लिखना है। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 16/7। देखो ध्यान दें 4 2 6 और 1 7, 7 का यहां भाग हो जाएगा, ए बराबर 16/7। अब देखिए आर की वैल्यू हमें मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, तो अब हमसे पूछा क्या गया है, तीसरी एक बात और पूछी गई है। देखो पहला पद हमें पूछा गया था, मिल गया, और ये हमें देखो सार अनुपात पूछा गया था, ये भी मिल गया, तो 2 आंसर तो मिल गई। अब हमसे एक बात और पूछी गई कि n पदों का योगफल बताओ। n पदों के योगफल को हम लिखते हैं a ब्रैकेट में r पावर n -1 अपॉन में r -1, लिखते हैं कि नहीं भाई। तो a की वैल्यू लिखेंगे 16/7 इंटू r की वैल्यू 2 लिखनी है और पावर n ज्यों का त्यों माइनस का 1 अपॉन में r का मान 2 2 -1। ठीक, बस यही आंसर है। समझो 2 में से 1 घटेगा तो नीचे तो 1 बचेगा, मतलब नहीं है, तो यहां लिख देते हैं 16/7 इंटू 2 की पावर n -1। ठीक है, ये है आपके श्रेणी का n पदों का योगफल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है भैया, इसको भी नोट कर लो। चलो इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देखो 15वां प्रश्न क्या है, दिया गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 729। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 15वां प्रश्न है ना। इसमें आपसे कहता है कि श्रेणी का प्रथम पद 729 है, प्रथम पद ए कहलाता है, ये दिया गया है 729 दिया गया है, तथा इसका सातवां पद मतलब A7, ये बराबर में दिया गया है कितना, सातवां पद का मान 64 दिया गया है, 64। और आपसे पूछा गया है 7 पदों का योगफल बता दो। 7 का मतलब क्या होता है, 7 पदों का योगफल बता दो। चलो देखो समझो बात, यहां से देख सकते हो कि सातवां पद 64 है, तो सातवां पद को क्या लिखोगे, सातवां पद को लिख सकते हैं a r की पावर 7 -1, यही तो फॉर्मूला होता है। nवां पद a r पावर n -1, ये सातवां पद है, तो n का मान हमने 7 लिख दिया और बराबर यहां लिख देते हैं 64। a की वैल्यू 729 लिख दें, तो 729 इंटू r की पावर कितनी देखो लिखोगे, 7 में से 1 कम करके 6 लिखनी है और बराबर में इधर लिख दें 64। यहां आप r की पावर 6 बराबर 64 डिवाइडेड बाय 729। ठीक है, इस प्रकार से। तो r की पावर 6 बराबर, यहां देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इधर, 2 की पावर 6, और यहां देखिए ये 729 लिखा है, 3 त्रिका 9 9 तिया 27 तिया 81 243 और 729। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर 6। ठीक, ऐसे लिख दें। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r की पावर 6 बराबर 2/3 की होल पावर 6। घातों की यहां से देखो कैंसिल कर सकते हो, सातवां छठवां मूल लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2/3, r बराबर 2/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपसे प्रश्न कहता है कि इसके 7 पदों का योगफल बता दो। तो 7 पदों का योगफल, n पदों का योगफल तो Sn से लिखा जाता है, ये होता है a इंटू ब्रैकेट में, यहां आप देख सकते हो r की वैल्यू ये 1 से कम है कि नहीं, r की वैल्यू 1 से कम है, तो आपको लिखना है 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो n बराबर कितना लिखना है, 7 पदों का योगफल। a की वैल्यू आपको लिखनी है, a की वैल्यू 729 लिखनी है, 1 माइनस r की वैल्यू लिखनी है 2/3 और होल पावर n की वैल्यू कितनी लिखनी है, 7। ठीक है, n की वैल्यू 7 और बटे में 1 माइनस r की वैल्यू हमें लिखनी है कितनी, r की वैल्यू 2/3। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहां पर 729 लिख दो, ब्रैकेट में 1 माइनस आप 2 की पावर 7 बता दो कितना होगा। 2 की पावर 6 तो आपको देखो 64 दिख रहा है, और 64 में यहां पर और एक बार 2 का गुणा करें तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। यहां लिख देते हैं 128, ठीक है। और बटे में 3 की पावर 7 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 6 तो देखो 729 है, और एक बार 3 का और मल्टीप्लाई करो भाई, 3 का 9 में गुणा, 3 निम 27, हासिल में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 सत्ते 21, 2187, क्या लिखोगे यहां 2187, ठीक है। और नीचे आपको बटे में क्या लिखना है, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाओगे 1, 1/3, ठीक है। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 729 गुणा में 3 लिख दें, और यहां से देखिए आपको लिखना है एलसीएम देखो 2187, तो यहां से 2187 माइनस का 128, ठीक है। ये देखिए अगर हम 729 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 2187 तो होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये देखो इनमें से घटा के आप लिख दो, 17 में से 8 घटेगा 9 बचेगा, ये देखो 7 में से 2 घटाओगे 5 लिखना है, इसके बाद ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ये आपका 259, यहां आपको 2059 लिखना है। कितना लिखना है 2059, 7 पदों का योगफल 2059 होगा, ठीक है, नोट कर लो भाई। चलो अब इसको रब कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बड़े आराम से देखो एक एक करके सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो लिखा हुआ है एक गुणोत्तर श्रेणी को हमें क्या करना है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करना है जिनके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। देखो हमें कुछ चीजें दी गई हैं, उनको यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करिए, जीपी हमें ज्ञात करनी है, जीपी ज्ञात करनी है, जबकि इसका जीपी का जो 2 पदों का योगफल है, 2 पदों का योगफल, देखो आपको पता है कि पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, इन दोनों का योगफल हमें -4 दिया गया है। देखो ये बात हमें पहले तो एक बात दी गई है ये कि 2 पदों का योगफल -4 है, तथा पांचवा पद, तथा एक बात और दी गई है, देखो क्या, पांचवा पद जो है, पांचवा पद है वो काय के बराबर है, तृतीय पद का 4 गुना है। तृतीय पद मतलब A3 का 4 गुना है। देखो एक बात ये दी गई है, यहां पर ये हमें जो 2 बातें दी गई थी उनको हमने लिख लिया, अब श्रेणी को हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, समझो। एक बात तो यहां से आपको मिल रही है कि यहां से A कॉमन मिल रहा है, तो 1 + R तो ये बचेगा, बराबर में -4, एक इक्वेशन तो देखो ये बन गया, ठीक है। और एक दूसरी बात यहां से हमें देखो जो दी गई है वो ये है कि पांचवा पद, तो बताओ भाई पांचवा पद कितना होता है, AR की पावर 5 - 1, इतना ही तो होता है पांचवा पद। 4 इंटू तीसरा पद बताओ कितना होता है, AR की पावर 3 - 1, ठीक है। अब देखिए ये A से A कैंसिल कर सकते हो, R की पावर यहां से देखिए 4 और बराबर में 4 इंटू R का यहां से स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर को इधर ले आओगे, डिवाइड में भाग करोगे तो आर की केवल 2 पावर बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 4, तो यहां से आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 अथवा -2, मतलब +-2, ठीक है। ए की वैल्यू देखो आप और ज्ञात करनी है, ए और आर दोनों मिल जाए तो हमें श्रेणी ज्ञात करनी आती है, पता है श्रेणी क्या होती है, ए आर स्क्वायर AR³ ... ऐसे तो बनाते हैं। तो यहां से हमें ए की वैल्यू और पता करनी है, आर की ये वैल्यू निकली, इस आर की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दें, आर की वैल्यू को समीकरण 1 में रख दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। तो यहां लिख देते हैं R बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर में रख दो, तो ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ब्रैकेट में 1 + R, R का मान 2 लिख सकते हैं, बराबर में यहां -4 लिख दें, तो 2 और 1 3 का यहां भाग हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4/3, ठीक। AR दोनों चीजें मिल गई।
प्रथम पद सार्वंतर दोनों मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें श्रेणी बनानी है। देखो ध्यान दें, तो जो जीपी है वो श्रेणी हमारी बन जाएगी। क्या है ये श्रेणी, ये हमारी श्रेणी होती है ए इन कॉमा ए आर का स्क्वायर कॉमा ए आर का क्यूब डॉट डॉट करके, ये हमारी जीपी श्रेणी होती है ना। ज्योमेट्रिक सीरीज ये होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट। तो एक ए बराबर हमारे पास है माइनस में 4/3, ए बराबर -4/3 कॉमा ए का मान फिर माइनस में 4/3 इंटू आर, आर का मान कितना लिखोगे 2। देखो आर बराबर यहां 2 है ना, कॉमा लगाओ, यहां लिख दो माइनस में 4/3 इंटू 2 का स्क्वायर कॉमा माइनस का 4/3 कॉमा 2 का क्यूब कॉमा एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पद -4/3, दूसरा पद -8/3, तीसरा पद माइनस का 16/3, चौथा पद माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32/3 और डॉट डॉट करते हुए ये आपकी देखो एक श्रेणी। तो ये तब बनी है श्रेणी जब हमने r का मान 2 लिखा है, r बराबर 2 लिखा है, तब r बराबर -2 भी तो हो सकता है। तो देखिए r बराबर अगर -2 है, यदि r बराबर -2, तो यहां देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो a की वैल्यू भी बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखो a ब्रैकेट में 1 - r का मान कितना लिखोगे 2 और बराबर में माइनस का 4। यहां देखिए माइनस का 1 बचेगा, तो a इंटू -1 बराबर -4, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, a की वैल्यू 4, मतलब r का मान -2 तो a का मान 4। तो अब श्रेणी देखो कितनी बन जाएगी, श्रेणी तो वही है a आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब डॉट डॉट, यही तो श्रेणी होती है। तो यहां से पहला पद आपको अब लिखना है 4, पहला पद कितना लिखना है 4 कॉमा 4 इंटू आर का मान कितना -2, 4 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -2 का क्यूब, और ये आपकी देखो श्रेणी बन गई। एक ये भी श्रेणी आपकी हो सकती है 4 कोमा माइनस का 8 कोमा यहां देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 लिख दें, कोमा यहां देखो माइनस का हो जाएगा 8 चौको 32 लिख दें, और डॉट डॉट करते हुए एक ये भी आपकी श्रेणी हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 आंसर इस श्रेणी के, मतलब इस प्रश्न के 2 आंसर आएंगे, एक श्रेणी ये बन सकती है और एक श्रेणी ये बन सकती है। ठीक है, चलो भाई इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब इसको भी रब कर लेते हैं भाई, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, 17वां प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो 17वें सवाल में भी यहां पर दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का 4वां पद 10वां पद और 16वां पद क्रमशः x, y, z। यहां पर 3 पद हमें दिए गए हैं। जीपी के 3 पद कौन कौन से दिए गए हैं, देखो ध्यान दें, जीपी का 4वां पद, जीपी का चौथा पद, मतलब ऐसे लिख दें A4, चौथा पद को क्या मतलब है A4, ये बराबर में हमें x दिया गया है। ठीक, ये हमें x दिया गया है, चौथा पद x है। 10वां पद A10 लिख दें, ये y दिया गया है, 10वां पद y है। और 16वां पद मतलब A16, ये बराबर कितना दिया गया है, ये बराबर में हमें z दिया गया है। देखो 3 चीजें, ये सब कुछ हमें दी गई चीजें हैं, यहां लिख दें दिया है कि जीपी का चौथा पद x है, 10वां पद y है, 16वां पद x है। कितनी बात हमें दी गई है। और एक बात हमसे पूछ दी गई है कि सिद्ध करके दिखा दो कि x, y, z जीपी में होंगे। यहां लिख दें सिद्ध करना है। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि x, y, z जीपी में है। देखो इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक, ये आपका अब प्रश्न हो गया। अब देखो हमें क्या करना है कि अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब हमें सिद्ध ये करके दिखाना है, क्या y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड। अगर y स्क्वायर बराबर x इंटू जेड होता है तो ये तीनों संख्याएं हम जीपी में कह देते। ऐसे ही तो होता है, 3 संख्याएं जीपी में तभी तो होती हैं जब बीच का जो पद होता है इसका स्क्वायर और इन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है,
तो हम क्या कहते हैं कि ये तीनों पद हमारे जीपी में कहे जाते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में कहे जाते हैं। यहां देखिए जो हमें तीन बातें हमें जो दी गई थी उनसे देखो हम इनको हल कर लेते हैं। A4 बराबर मतलब चौथा पद बराबर AR की पावर 4 माइनस 1, मतलब सीधा लिख देते हैं, 3 लिख दें। AR क्यूब बराबर में x दिया गया है। AR की पावर 9 लिख दें, 10 माइनस 1 करोगे 9 ही तो आएगा। और ये बराबर में क्या लिख दें, y लिख दें। और ये तीसरी जो हमें शर्त दी गई है उसके अनुसार से AR की पावर 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 मतलब 15, और ये बराबर हम यहां z लिख दें। तो तीन ये हमें शर्तें प्रश्न में दी गई हैं, उनसे हमने 3 समीकरण बना लिए, 3 समीकरण बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों की मदद से हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ये प्रूव करके दिखाना, देखो क्या दिखाना है, बाई का स्क्वायर। यहां देखो ये इसका हमें स्क्वायर कर दें तो बाई स्क्वायर तो मिल जाएगा। समीकरण देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहां लिख दें समीकरण 2 का वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का अगर वर्ग कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहां से बाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये AR की पावर 9 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाई स्क्वायर बराबर में A का स्क्वायर लिख दें, R की पावर 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहां समझो, देखो थोड़ा सा हम यहां बदलाव करके लिखेंगे, एक तो काम ये करेंगे AR का क्यूब लिखेंगे, AR का क्यूब। अब एक A बचा उसको यहां लिख दें, देखो A स्क्वायर है ना, A इंटू A करोगे तो A स्क्वायर बनेगा, और यहां 18 पावर है तो 3 पावर अगर कम कर दी जाए तो अब यहां पर R की 15 पावर यहां लिख दो, 15 और 3 18, गुणा में खाते हैं जुड़ जाती है ना। तो हमने क्या काम किया कि 2 जगह लिख दिया, 3 पावर और 15 पावर। तो R की पावर 3 और R की पावर 15 का जब गुणा करेंगे तो R की पावर 18 ही तो आएगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि इसको देखो कुछ लिख सकते हैं और कुछ इसको लिख सकते हैं। बताओ क्या क्या लिख सकते हो। समीकरण 1 को देखो तो AR क्यूब को हम x लिख सकते हैं, यहां AR क्यूब है इसको तो हम x लिख दें। AR की पावर 15, AR की पावर 15 को हम z लिख सकते हैं, तो भैया इसको z लिख देते। अब बताओ क्या सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हो गया कि बाई स्क्वायर बराबर x इंटू जेड, अतः इससे सिद्ध होता है कि x, y, z जीपी में है, जीपी में है। तभी तो देखो अगर ये जीपी में है तो क्या मतलब हमने बताया कि इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए, सो हमने सिद्ध कर लिया। इसका मतलब ये तीनों राशियां आपकी काय में है, जीपी में है, प्रूफ लिख दें। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 17 नोट कर लो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, भाई इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, देखो प्रश्न नंबर 18 देखो 18वां प्रश्न क्या है, लिखा हुआ है कि अनुक्रम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया गया है कि अनुक्रम 8, 88, 888, 8888, 888 और कॉमा डॉट डॉट करते इसी प्रकार का आपके आगे n पदों तक ये अनुक्रम जाता है, तो n पदों का योगफल बताओ। अब बच्चों एक बात तो ये लग रही है कि ये गुणोत्तर तो है नहीं, समांतर है नहीं, गुणोत्तर है नहीं, तो अब इसमें हम योगफल कैसे करें। देखो हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि या तो ये समांतर बन सकती है या गुणोत्तर बन सकती है। एक काम तो हमें सीधा लग रहा है कि ये पद, इस श्रेणी के पद कितने हैं, n। प्रश्न कहता है कि n पदों का योगफल बता दो, तो ऐसे पद यहां तक आगे और भी कुछ पद हैं, सभी को मिला के हम ये कह सकते हैं n पद हैं। ठीक है, उन n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम देखो एक काम तो ऐसे कर दें कि इनका योगफल Sn से लिख लें और इनको सबको जोड़ दें। किनको किनको जोड़ोगे, पहला पद 8 प्लस दूसरा पद ये प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इन सभी पदों को हम जोड़ दें। कितने पदों को, n पदों को, सब पदों को जोड़ दें। n पद है ना, n पदों तक लिख दो यहां पर, n पदों तक, इन सभी पदों को हम जोड़ दें तो इनका योगफल हमने Sn लिख लिया। अब और आगे देखो, यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि 8 सब में से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 सबसे कॉमन, पूरे सभी पदों से 8 कॉमन है। तो इसमें यहां देखो 8 से भाग जाएगा 1, इसमें यहां 11 है, यहां 111 है, यहां 1111 है
और प्लस डॉट 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 और यहां लिख देते हैं n पदों तक, n पदों तक। ठीक है, इतनी बात देखो समझ में आई होगी कि यहां से हमने 8 कॉमन ले लिया। अब क्या ये श्रेणी हमारी एपीआई जीपी कुछ बन गई? अभी भी नहीं बनी, अभी थोड़ा और कुछ आगे बढ़ाना घटाना। देखो 8, एक काम करते हैं 9 से यहां डिवाइड कर लेते हैं। अगर 9 से भाग कर दें तो 9 से गुणा कर दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो 9 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999, ये हो जाएगा 9999 और प्लस डॉट डॉट n पदों तक। इतनी बात समझ में आ रही भाई? एकदम, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इतनी तो सही है। अब अभी भी आप देख सकते हो कि इसमें भी आप कुछ नहीं कह सकते कि ये श्रेणी आपकी जीपी है या एपी, ये भी अभी पता नहीं है। और थोड़ा आगे बढ़ाओगे 8/9, अगर ये लिखा है 9 लिखा है, इसको हम 10 - 1 लिख दें, लिख सकते हैं, पक्की बात है। 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1, कितना लिख सकते हैं? 100 - 1, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 100 - 1 का मतलब 99 होगा। इसी प्रकार यहां हम लिख सकते हैं 1000 - 1, 1000 - 1, 1000 का मतलब 10 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। और यहां इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 10,000 - 1, तो 9,999, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4 - 1, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट यहां लिख दें n पदों तक। अब बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए आपके पास यहां पर हम इस प्रकार इसको लिख दें कि 2 श्रेणी हमारी बन जाएंगी। देखो ये है 10, ये है प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4 प्लस n डॉट 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 n पदों तक। देखो ध्यान से समझना भाई, एक तो श्रेणी ये है 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 की पावर 4 डॉट डॉट, कितने पद हैं? n पद हैं। तो एक तो श्रेणी ये बन गई। अब माइनस से देखो यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, यहां भी -1, तो -1 -1 -1 कितनी बार है? n बार है। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे बचेगा, कितनी बार? n पदों तक। बताओ भाई, इसमें कोई समस्या? ठीक है ना। और देखो आगे 8/9, और ये यहां से अब इसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये हमारी जीपी है। असली में ये जीपी है कि नहीं है? यहां पर पहला पद आपको दिख रहा है 10 है, और यहां पर दूसरा पद है ये 100 में 10 का भाग करोगे तो r का मान भी 10 ही आएगा। a बराबर 10 है, r बराबर 10 है कि नहीं है? n बराबर तो n है ही है, पदों की संख्या इसमें n है। तो यहां पर n पदों का योगफल हम सूत्र लगाते हैं। क्या होता है? a, देखो a का मान 10 है, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। a का मान हमने कितना लिख दिया? 10 इंटू r की पावर, r की वैल्यू कितनी है? 10, 10 की पावर n - 1 बटे में r - 1 मतलब 10 - 1, r की वैल्यू 10 है ना। तो ये देखो n पदों का योगफल हमने इसका कर लिया। फिर ये माइनस का निशान आ गया। अब 1 + 1 + 1 कितनी बार है? n बार। तो 1 का n में गुणा 1 इंटू n मतलब n आएगा। n बार इसका 1 + 1 + 1 कितनी बार? n बार है। तो 1 इंटू n मतलब n, ठीक है। ये n 1 1 1 n बार हमने जोड़ दिया तो इसका योगफल n आ गया। अब बताओ भाई, 10 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 9। बस ये समझो आंसर ही है, सीधा सीधा यहां 8/9 लिखोगे और 10 इंटू 10 की पावर n - 1 और नीचे बटे में कितना लिखोगे? 9। 10 में से 1 घटा के 9 लिखोगे और माइनस में यहां n। बस इतना ही आंसर है। चाहो तो 8/9 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी देखो लिख सकते हो। देखो यहां लिख देते हैं, कितना लिख दें? 10 × 8 = 80, कितना लिखोगे? 80 बटे में कितना? 9 ने 81, 80/81 इंटू में 10 की पावर n - 1, ये जो कहते हो माइनस यहां से 8/9 का n में गुणा करना है तो 8n/9 लिखना, ठीक है। ये देखो यहां पर इस श्रेणी का n पदों का योगफल, ये श्रेणी दी गई है, इसके n पदों का योगफल ये हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये पूरा ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलो इसको नोट कर लो। चलो भैया इसको भी रब कर लेते हैं। अब इसका आगे वाला क्वेश्चन है 19वां, ठीक है। 19वां प्रश्न देखो भाई, इसको रब कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। 19वां क्या है प्रश्न आपका?
क्वेश्चन नंबर 19वां है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा एक दूसरा अनुक्रम दिया है 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात करो। तो चलो पहले तो एक काम करना है, जो हमें अनुक्रम दिए गए उनको लिख लेते हैं। अनुक्रम हमें कौन कौन से देखो दिए गए हैं, ये हमें पहला पद है 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर है 16, फिर है 32। तो एक तो हमें ये अनुक्रम दिया गया है, तथा एक दूसरा अनुक्रम दिया गया है, ये है 128, 32 और 8, 2, 1/2। ठीक है, कि संगत पदों से बना अनुक्रम पहले ज्ञात करें और फिर उसका योगफल ज्ञात करें। तो एक काम करते हैं, इन दोनों अनुक्रमों का आपस में गुणा करके संगत पदों का आपस में गुणा करके अनुक्रम बना लेते हैं। देखो ये अनुक्रम नंबर 1 लिख दें, इस पर ये आपका दूसरा लिख दें। ठीक है, यहां लिख दें संगत पदों, यहां लिख दें संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। देखो कितना हो जाएगा, क्या करोगे, पहले का पहले से गुणा, दूसरा पद है इसका दूसरे से गुणा, तीसरे के तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवें का पांचवें से। संगत का मतलब यही तो होता है, इनका आपस में गुणा कर दो। तो बताओ भाई 128 में 2 का गुणा कर दो, 128 दूनी 256 हो जाएगा। देखो 256, तो इसको लिख दो कॉमा। दूसरा पद है ये 4, 4 में 32 का गुणा करो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहां पर लिख दें कितना 128। ठीक है, तीसरा पद है इसका तीसरा पद 8, 8 है, चलो 8, 8 64 लिख दो। चौथा पद 16 और 2 का गुणा 16 दूनी यहां 32 लिख दो, और 32 में 1/2 का गुणा यहां 16 लिख दो। तो आपके पास संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम ये हो गया। इस अनुक्रम का योगफल आपसे पूछा गया। बहुत आसान सा काम है। आपको ये दिख रहा है कि ये अनुक्रम जो है वो आपका गुणोत्तर श्रेणी में है। कैसा है गुणोत्तर श्रेणी, इसमें देखो इसका पहला पद है 256, इसमें सार अनुपात है 128/256, और ये बराबर कितना हो जाएगा 1/2। 128 दूनी 256 होता है ना, तो 1/2। और जबकि इसमें पद कितने हैं उनको भी देखो गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इसके पद हैं, 5 केवल। इन पांचों पदों का योगफल हमसे पूछा गया है। तो Sn बराबर सूत्र लगा दो, a ब्रैकेट में 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r, क्योंकि r का मान 1 से छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो अब यहां से देखिए Sn, n बराबर कितना लिखोगे 5। इन 5 पदों का योगफल हमसे पूछा गया है ना। a का मान है 256, 1 - r का मान 1/2 और इसकी होल पावर n का मतलब कितना है 5। ठीक है, और बटे में कितना लिखोगे, बटे में लिखोगे 1 - r का मान 1/2। बस इसको हल करोगे तो यहां पर इस श्रेणी का जो अनुक्रम का ये जो अनुक्रम बना है, इस अनुक्रम का योगफल हमें ज्ञात हो जाए। ठीक है, 256 आपका ये ज्यों कहते हो 256 लिख दो। यहां देखिए 1 - 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको लिख दें 1/32। और बटे में कितना लिखोगे, बटे में 1 में से 1/2 घटाओगे 1/2। ठीक है, ये 1/2 में 2 ये ऊपर पहुंच जाएगा। 256 गुणा में लिख दें 2, 32 एकम 32 में से 1 कम कर दो, 31/32, इस प्रकार लिख सकते। ठीक है, इसको यहां देखो कैंसिल कर सकते हो, पहले से इसको कैंसिल कर दो। कितने बार होगा बताओ भाई, 16 दूनी 32। ठीक है, और 16 16 256 होता है, 16 बार ये हो जाएगा। चलो और 2 से ये 8 बार हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 गुणे 31 बराबर 16 एकम 16 और 16 48, और 48 में 1 जोड़ोगे 49। तो ये इस प्रकार से 296 इसका योगफल मिलेगा। इन पांचों पदों का योगफल कितना हो जाएगा 296। ठीक है, सॉरी 496, है ना, 496। चलो भैया इसको नोट कर लो, आगे बढ़ जाओ। चलो भैया इसको रब कर लेते हैं। अब इसको रब करके आगे अब आपका क्वेश्चन नंबर 20वां आता है। कौन सा 20वां? ठीक है, 20वां प्रश्न देखो भाई, 20वां प्रश्न। ठीक है,
देखो क्या है 20वां प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर 20वां है, इसमें लिखा है कि दिखाइए कि अनुक्रम a आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1 तथा ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1 के संगत पदों के गुणनफल से जो अनुक्रम बनेगा वो गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा इसका सार अनुपात ज्ञात करिए। तो कुछ सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से अगर आपने 19वां प्रश्न अच्छे से समझ लिया है तो 20वां प्रश्न भी सिमिलर तरीका से आप कर सकते हो। अनुक्रम क्या है दिया गया है, ए आर स्क्वायर ए डॉट डॉट करके ए आर की पावर n माइनस 1। एक तो आपका अनुक्रम ये दिया गया है, दूसरा अनुक्रम आपको कैपिटल ए करके दे दिया है और कैपिटल ए आर का स्क्वायर और डॉट डॉट करते हुए ए आर की पावर n माइनस 1, ये आपके पास दूसरा अनुक्रम दिया गया है। और आपसे कहा गया संगत पदों के गुणनफल से अनुक्रम बनाओ और जो अनुक्रम बनेगा वो गुणोत्तर श्रेणी होता है, ऐसा आपसे सिद्ध करवाया गया है। तो यहां देखिए, यहां लिख दें संगत पदों के गुणनफल संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम। तो देखो संगत पदों के गुणनफल से जो अनुक्रम बनेगा वो क्या हो जाएगा। देखो संगत पद का मतलब पहला पद से पहले पद का गुणा कर दें, दूसरे पद के दूसरे पद से, यही तो संगत कहलाएंगे पद, है ना। तो ए आर इंटू में ए कैपिटल आर, ठीक है, ए आर का स्क्वायर इंटू में ए इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट करते हुए। और आगे देखो ए इंटू आर की पावर n माइनस 1, इसमें गुणा करना है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम ये हो गया। अब ये अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है, बिल्कुल है, क्योंकि इससे इसका अनुपात, इससे इसका अनुपात, इससे इसका अनुपात समान आ रहा है, ठीक। अगले पद से पिछले पद का जो अनुपात है यदि समान आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। देखो चेक करके दिखा देते हैं। यहां देखो सार्व अनुपात, ये आपके पास दूसरा पद ए आर इंटू ए आर, और यहां से हमें भाग करना है स्मॉल ए कैपिटल ए से। तो ए कैपिटल वाला कैपिटल से कट जाएगा, स्मॉल वाला स्मॉल से कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इंटू कैपिटल आर, यही तो सार्व अनुपात मिल जाएगा। अगर आप इससे इसका अनुपात निकालोगे तो भी इतना ही निकलेगा। देखो ध्यान दें, इसको भी हम निकाल के आगे बता दें आपको कि अगर तीसरे पद से दूसरे पद का अनुपात निकालें तो ए आर स्क्वायर का ए कैपिटल आर स्क्वायर से गुणा है, और इधर इसमें देखो ए आर गुणा में ए आर। यहां देखिए आर कैपिटल ए कैपिटल से कट जाएगा, स्मॉल कैपिटल ए से कैपिटल ए कट जाएगा, स्मॉल से स्मॉल कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ। यहां भी देखो सार्व अनुपात स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बच रहा है, यहां भी स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बच रहा है, तो इसका मतलब सार्व अनुपात समान है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं अतः जीपी है। क्या है ये, जीपी है। यही तो हमसे प्रूव करवाया है कि बताइए कि ये जीपी है। इन दोनों अनुक्रम के संगत पदों से गुणा करने पर जो अनुक्रम तैयार होगा वो आपका अनुक्रम जीपी है या नहीं। तो आपको लिखना है बिल्कुल जीपी है, क्योंकि सार्व अनुपात समान आ रहा है, और सार्व अनुपात कितना आ रहा है, आर इंटू कैपिटल आर, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, आगे आ जाओ।